में आने का स्वागत करते हैं और वो धन्यवाद करते हैं जब वो हमारे को इकट्ठा किया और जीवन की रोटी देने के लिए शक्ति दी है, ज्ञान दिया है। और बुद्धि दी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक काम के लिए इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके द्वारा दया कीजिए। हालेलुया। और इस संगति को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक वचन देखते हैं आज भाई, ये तो हमने पढ़ लिए ना, इसमें प्रेरितों में देखो ये 9 अध्याय वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है प्रेरितों का पवित्र शास्त्र, क्योंकि दास जी इसको बहुत पढ़ाते थे। तो अब जो है हमारे को इससे क्या शिक्षा मिली, इससे पता चल जाएगा कि मनुष्य का टेढ़ा मेढ़ा चलना, तो प्रभु जो है दयावान है। प्रेम जो है उसी को मानेंगे कोई एक दूसरे पर दया करेगा, नहीं तो प्रेम तो हाँ प्रेम वही है जो दूसरे को ऊपर दया की जाए। क्योंकि जब वो दुखी होगा या उसको कोई आपदा आएगी या किसी किस्म की समस्या होगी तो उसको अपना समझ के दया की जाएगी, तो वो प्रेम है। ये संसार वाला प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया था और कैसे जो है इसका जो है हृदय परिवर्तन हुआ है। साउल का हृदय परिवर्तन, इसको वही थोड़ा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ लेना और तो दोबारा से रिपीट फिर कर लेंगे इसको, बहुत लंबा है। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दशमिक की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर, पंथ का मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले जाए। परंतु चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने हालेलुया। देखो यहाँ पर इस वचन को खोजो, वचन क्या कह रहा है, इससे मुंह से क्या निकला, हे प्रभु। नहीं तो जो है क्योंकि कारण क्या रहा है कि प्रभु ने उसके ऊपर दया की पहले ही, क्योंकि उसके बारे में प्रभु ने ये जान लिया कि ये बदल सकता है और जो कि कितना खतरनाक काम कर रहा था वो, क्योंकि प्रभु के विरोध में काम कर रहा था ना। और देखो प्रभु ने जो है ना उसके ऊपर दया करी, जो उससे टेढ़ा मेढ़ा बात नहीं निकली मुंह से। उससे ये कहा प्रभु तू कौन है, तुझे मुझे क्यों सताता है। अब हम एक दूसरे को सताते हैं तो ये सोच लो कि प्रभु को सता रहे हैं। इस वचन से बहुत उत्तर निकल रहे हैं और उसके मुंह से गलती इसलिए निकल रहा, उसका भाग्य जानना था कि प्रभु ने दया कर ली। अब पहले दया कर ली थी उसके ऊपर, तब प्रभु उसके पास गया है। जब उसके मुंह से ये निकला है, नहीं तो और कुछ बोलता हो। क्योंकि हम पीछे वचनों में पढ़ चुके हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति प्रभु को क्या बोला था, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे ऊपर दया कर या मेरा कोई काम कर। क्यों, उसके पास प्रभु था ही नहीं। उन्होंने कहा हे प्रभु यीशु
हमें तुझसे क्या काम, ना कोई दया की बात ना कोई और प्रभु उसके पास था। तो ऐसे वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर जो है ना, हाँ आगे बढ़ो। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, हाँ परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे से कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। देखो वो ये है परमेश्वर। यस आमीन। जो दुनिया बोलती है ना, ये बाइबल से ही लिए हुए हैं। वह परमेश्वर की जो लाठी पड़ती थी उसकी आवाज़ ही नहीं आती है और समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो क्यों तो किसी को जुल्म डालो, क्यों चलाकियां दिखाओ, क्यों हेरा फेरी करो, क्योंकि बाइबल में तो जगह जगह लिख रखा है किसी ने क्या किया उसको वही मिला है। जिसने बुराई को बढ़ाया उसको बुराई बढ़ा ली, अपने ऊपर ही बढ़ा ली। हालेलुया। वही दुष्ट आत्मा बस्ती अपने आप को घायल करता था। तो क्या करता था, अपने साथ सामान का नुकसान, अपने धन का नुकसान, तो अपना ही नुकसान कर रहा था। यस आमीन। और अपना शरीर को भी अगर जब वो घात करता था तो वो प्रभु का मंदिर है, तो वो प्रभु का कसूर कर रहा था। तो प्रभु का मंदिर है, उसका जो मंदिर का नाश करेगा उसका मैं नाश करूँगा। यस। तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका जो पता चला हमें कि देखो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता था। अभी तक तो इसकी चल रही थी, क्योंकि घसीट के लेके जा रहा था और बड़े बड़े महायाजकों से बात कर रहा था, क्यों इसके विचार खराब थे। और यहाँ पर आके जो प्रभु ने देखा, एकदम से इसके ऊपर दया करी तो ये फट बदलाव आ गया। यहाँ पर आके इसको जो है ना दिखने नहीं लग रहा था और आवाज़ आ रही थी। किसी को अन्य नाम का जो है कोई भविष्यवक्ता कोई चेला था प्रभु का, उसको भेजा जाके उसको ठीक कर। तो इसलिए जो है हम क्या इस चीज़ से अनजान है क्या? अंधे हमें नहीं कर सकता, बुराई करेंगे तो लंगड़े हमें नहीं कर देगा और बीमारी हमारे नहीं लगाएगा। तो फिर इसलिए प्रभु ने कहा आंखें देखते हुए तुम देख नहीं रहे और कानों सुनते हुए तुम सुन नहीं रहे। अब अस्पतालों में अंदर जाके देखोगे तो हाथ मड़ोगे। इतनी इतनी बुरी हालत जो है, कोई कटे पटे पड़े हैं, किसी का जो है पेशाब की थैली लग रही है, किसी की लैट्रिन के रास्ते में थैली लगा रखी है। तो जब इतना नरक भोगना पड़ सकता है तो मनुष्य बुरे काम करता ही क्यों है? बाइबल तो यही बताएगी। और वहाँ जाना तो बहुत बड़ी बात रहेगी। फिर जब इन्हीं बातों का ध्यान नहीं है, इन्हीं बातों का विचार नहीं है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है। वो 38 वर्ष के रोगी को यही तो बोला था, देख तू अभी चंगा हो गया, तेरे सब पाप माफ हो गए, ऐसा ना हो गई इससे भारी मृत्यु तुझ पर आ पड़े। 38 वर्ष तो सब कुछ भोग ही चुका, तो बच के आ गया जिंदगी में, लेकिन बचा है क्योंकि स्वर्ग नरक तो बाकी है। तो ऐसे कर्म करो कि आपस के अंदर फूट ना हो, आपस के अंदर लड़ाई झगड़े ना हो, आपस का प्रेम होना चाहिए। तब बरकत भी आएगी, बुद्धि भी आएगी, ज्ञान भी मिलेगा और स्वर्ग का रास्ता भी मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो है अब परमेश्वर हमारा रक्षक पढ़िए, हम सुबह दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। ये बहुत लंबा है, इसमें बहुत ज्ञान है और आनंद बहुत आता है, क्योंकि जो है मनुष्य इस अध्याय को सुन के और कांप जाना चाहिए कि क्या होगा मेरे बाल बच्चों का, क्या होगा मेरा परिवार का अगर मैं बुरी करनी करूँगा तो। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार के लिए याचना। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे युवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। हालेलुया। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। मैंने पाँव पटने से पहले ही दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूँ।
अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टा में धुन लगाते हैं वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत काल से मैंने तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नेव सदा के लिए डाली है। हालेलुया। सहायता के लिए संध्या का प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं स्थिति में पड़ा तब तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से फिरते रहोगे, झूठी खोज में रहोगे? जान रखो कि युवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं युवा को पुकारूंगा तो वह सुन लेगा। कांपते रहो, पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और युवा पर भरोसा रखो। उससे अजय कहते ही कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे युवा, तू अपने मुख का प्रकाश संपर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया, जो हमको नवदाक मधु की बढ़ती शोक था। मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा। ये वाक्य तुमको एकांत में निश्चित हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने घर अब तक संभाला अपने घर। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलग सिताई सर्वशक्तिमान अलग सिताई। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलरोई मुझ पर है तेरी नजर। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा हीरे पुष्टिगत है, यहोवा हीरे पुष्टिगत है। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर बह जाती है। ऐसी अद्भुत गाड़ी है। दोस्त ऐसे होते हैं, एक सरोवर कहलाता है, मार्ग सड़क को जाता है। बाइबल में मिलता है, मार्ग सड़क को जाता है। बाइबल में मिलता है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर रह जाती है। ऐसी अद्भुत गाड़ी है, दूर दूर वह जाती है। ऐसी अद्भुत गाड़ी है। बिना ईंधन और ड्राइवर फिर तो पाँव से चलती है। बिना ईंधन और ड्राइवर फिर तो पाँव से चलती है। मोर का घंटा जब बजता है तभी गाड़ी रुकती है। मोर का घंटा जब बजता है तभी गाड़ी रुकती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर रह जाती है। ऐसी अद्भुत गाड़ी है। ताजर झंडा बिना भी स्वर्ग में हमको मिलेगा। ताजर झंडा बिना भी स्वर्ग में हमको मिलेगा। घोषणा करी उसकी जय, स्तुति करते गाएंगे। घोषणा करी उसकी जय, स्तुति करते गाएंगे। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर रह जाती है। ऐसी अद्भुत गाड़ी है, अद्भुत गाड़ी है। हालेलुया। लो एक आराधना हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी बरस्ती से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी बरस्ती से करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने
मुझे तेरी बरसिश करने को। तू हरदम तैयार है रहता नया मज़ा से भरने को। तू हरदम तैयार है रहता नया मज़ा से भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी बरसिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी बरसिश करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू आँखों में हो मैं कभी ना हारूंगा। चाहे आंसू आँखों में हो मैं कभी ना हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है फिर से खड़ा मुझे करने को। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है फिर से खड़ा मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी बरसिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी बरसिश करने को। तेरी बरसिश करने को। हालेलुया। धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का धन्यवाद। सुंदर समय के लिए इकट्ठा किया बीमारी से, दुख, बुराई से, गरीबी से हमको बचाया। आपका धन्यवाद।